हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन समस्त परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका भाई बहन 30 सितंबर 2022 तक पदोन्नति लाभ दोस्तों पा जाएंगे। ऐसा शासन स्तर पे दोस्तों आदेश जारी हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं, अब उनका स्वरूप दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं उसमें प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं और कंपोजिट स्कूल हैं। कंपोजिट भी स्कूल इस तरीके से हैं कि प्राथमिक विद्यालय इंटीग्रेट हुए हैं, मर्ज हुए हैं, और उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय आपस में मर्ज हुए, यानी एक ही प्रांगण में। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि दो प्राथमिक विद्यालय हों, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो तीनों आपस में मर्ज हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राथमिक विद्यालय हो और दूसरा उच्च प्राथमिक विद्यालय, दोनों आपस में मर्ज हो गए। या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रांगण में दो प्राथमिक विद्यालय हों, आपस में इंटीग्रेट हो गए। ऐसा दोस्तों संख्या बहुत कम ही होती है। लेकिन अब एक बात है, वो ये है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के मर्जर से प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर का पद समाप्त हो गया है। अब कंपोजिट विद्यालय में जो प्राइमरी का हेड टीचर होगा, उसका पदनाम दोस्तों होगा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जनपद में 300-350 की संख्या में या इससे अधिक संख्या में जो हेड टीचर के पद हैं दोस्तों वो समाप्त हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर का पद है वो दोस्तों खाली ही है। बहुत से विद्यालयों में वो खाली है, बहुत। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ी संख्या है जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर के पद खाली हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेड टीचर के पद खाली हैं। तो दोस्तों, शासन स्तर से जो पत्र निर्गत हुआ है, जो आदेश निर्गत हुआ है, उसके तहत 30 सितंबर 2022 ये डेडलाइन है। इसके बीच में समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है, जो नियोक्ता हैं उनको निर्देशित किया गया है कि अपने मातहत जो भी कामगार हैं, जो भी कार्मिक हैं, जो भी शिक्षक या शिक्षणेतर कार्मिक हैं, उनको पदोन्नति दे दिया जाए। रिक्त पदों के सापेक्ष दोस्तों पदोन्नति देनी है। आइए देखते हैं पत्र के आलोक में, जो शासन स्तर से पत्र निर्गत हुआ है उसके आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों हो रही हैं। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से हम रूबरू कराते हैं। दोस्तों, ये जो शासनादेश संख्या है दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रेषक इसके श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। आप मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और सेवा में ये पत्र प्रेषित हो रहा है समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दुर्गा शंकर मिश्र जी हैं, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में, और आप पत्र प्रेषित कर रहे हैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। दिनांक 20 अप्रैल 2022 को ये शासनादेश दोस्तों निर्गत हो रहा है, और इसमें बात हो रही है, विषय है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितंबर 2022 तक संपन्न कराए जाने के समय एक एक बिंदु, एक एक बातें, एक एक तर्क से आपको रूबरू कराते हैं। यहाँ जो बातें हैं वो ये हो रही हैं कि महोदय अवगत कराना है कि 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि 1 जुलाई 2022 से चयन वर्ष कौन सा शुरू हो जाएगा, 2022-23 प्रारंभ हो जाएगा। सरकारी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष पूरे चयन वर्ष, पूरा चयन वर्ष क्या है, 1 जुलाई से 30 जून तक चयन की बैठकें आयोजित की जाती रहती हैं। इससे पदोन्नति के पदों को भरने में अनावश्यक विलंब होने से जहां शासकीय कार्य प्रभावित होते हैं,
वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को समय से पदोन्नतियां प्राप्त न होने के कारण उनके मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चयन वर्ष 2022-23 यानी 1 जुलाई से 30 जून तक की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना आप कर लें, यानी कर लिया जाए। विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पद जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु कार्मिक अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या दोस्तों दिया गया है दिनांक 27 सितंबर 2019 और सपठित शासनादेश एक और संख्या दिया गया है 4 अक्टूबर 2019 का में विहित प्रक्रिया प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलंबतम 31 जुलाई 2022 तक अवश्य उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में विलंब से प्रस्ताव प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग के यथास्थित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव को विलंब के कारणों को स्पष्ट करना होगा। दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि निर्धारित समयावधि में प्रपोजल दे देना है, अन्यथा की स्थिति में जो जवाबदेह होंगे, जो जिम्मेवार होंगे, उनको उसका जो एप्रोप्रिएट रीज़न है उसे बताना होगा कि क्यों ऐसा हुआ कि उनके स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर बात हो रहा है दूसरे पॉइंट का, बिंदु संख्या 3 है, ऐसे पद जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जाती है, उन्हें दिनांक 30 सितंबर 2022 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, ऐसे पद जिन पर विभागाध्यक्ष अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जाती है, जैसे जिला स्तर पे दोस्तों जो नियोक्ता हैं, जो विभाग के अध्यक्ष हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्हें भी अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितंबर 2022 तक इसे पूर्ण कर लिया जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। समयांतर्गत अनुपालन सुनिश्चित न होने की दशा में संबंधित उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उनके नियंत्रक अधिकारी के स्तर से कार्यवाही भी सुनिश्चित किया जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्र मुख्य सचिव द्वारा शासनादेश जारी हुआ है और इस शासनादेश की कॉपी भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हुई है। किसको प्रेषित हुई है? समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित हुई है, सचिवालय के समस्त अनुभाग को प्रेषित हुई है। आज्ञा से डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों अब अप्रैल और चल ही रहा है, नया शैक्षिक सत्र है 2022-23। ग्रीष्मावकाश आपका 20 मई से होगा और उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर के बीच में जिस तरीके से ये शासनादेश जारी हुआ है, इसी शासनादेश के नियमों के आलोक में इसके संगत जो बातें होंगी, समस्त विभागाध्यक्ष को, समस्त अनुभाग के उच्च अधिकारियों को अपने अपने विभाग के जो लंबित पदोन्नति की प्रक्रिया है उसको दोस्तों पूर्ण करना होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश टुडे साइनिंग ऑफ।